दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन भाजपा का क्या अस्तित्व रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हैं, कद्दावर नेता हैं और हेमंत राज लीड कर रहे हैं सारे लोगों को। लेकिन जिस तरीके से भाजपा लगातार ये कह रही है कि हम 5 राज्यों में जीत रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है। लेकिन चारों तरफ ये घूमते भ्रमण करते हैं, चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। हेमंत जी, क्या कुछ लग रहा है 5 राज्यों में बीजेपी का क्या अस्तित्व है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ये जो 9.5 वर्ष का अब जो 10 वर्ष पूरा करने जा रहा है, ये जो कार्यकाल रहा, ये स्वर्णिम कार्यकाल रहा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम केवल इसी तरह नहीं मना रहे हैं कि ये एक मनाने का अवसर है। ये हम इसलिए मना रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात है कि इन 9.5 वर्षों में जितनी भी योजनाएँ चलाई गई, ये कहने में हमें खुशी होती है कि सारी योजनाओं को विश्व पटल पर ही नहीं, केवल ये नहीं कह सकते कि ज़मीन पे ही, पूरे विश्व पटल पे सब लोग देख रहे हैं कि इन सारी योजनाओं को कितने अच्छे तरीके से पूरा किया गया। हर घर जल योजना हो, आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, सुकन्या योजना योगी जी ने जो लॉन्च किया हो, उसमें इतने पैसे बढ़ाए उन्होंने। ये सारी योजनाओं को जैसे पहले की योजनाओं की तरह नहीं है कि जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के समय सरकार जो चली है कि योजना लॉन्च कर दिए और यहाँ लोग मर रहे हैं, उनको कोई योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो हमारी सरकार ने लाई, हमारी सरकार ने मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र की योजना बनाई, इससे हर घर में हर व्यक्ति को जो डायरेक्ट पैसा पहुंचा है, उसका लाभ हर गांव, हर कोई भी पिछड़ा इलाका आप चले जाओ, जिसको आप पहले पिछड़ा कहते थे, अब आप जाके देख लो कि वहाँ आवास है, शौचालय है, घर घर जल योजना से पानी आने लगा है। ऐसे बुंदेलखंड आप चले जाओ, कभी भी पहले आप जाते होगे, देखते हो वहाँ पानी नहीं था, लोग मरते थे। हमारे मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है, वहाँ पे आप परेशानी कितनी थी, लालगंज का जो इलाका है, हर जगह अब आप जाके देखिए, लोग खुशी से खुद कहेंगे कि हमें पानी मिल रहा है, हमें किसान सम्मान निधि में जो पैसा मिल रहा है। और ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जो अनगिनत योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चलाई इन 9.5 वर्षों में, उनको जनता के हित में उनके घर दरवाजे तक पहुंचाकर उनकी आय का स्रोत भी बढ़ाया। उनको एक जो हम कह सकते हैं, जो हमारी पार्टी कहती है और हम लोग खुद कहते हैं कि 75 वर्ष से हम खुल के आज़ाद नहीं थे, वो आज़ादी वाकई में लोगों को मिली है। तो ये सारे निष्कर्ष निचोड़ आप निकाल के देखेंगे तो अभी 20 साल तक मेहनत करें, राहुल गांधी भी मेहनत करें, अखिलेश यादव जी भी मेहनत करें और करते रहें निरंतर, तो शायद कुछ सोचेगी हमारी पार्टी क्या करना है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया सिलेंडर के दाम को लेकर, क्या वह दाम यूपी में हो सकता है, संभव है? देखिए, बिल्कुल संभव हो सकता है। सबसे सर्वप्रथम तो आप जान लीजिए कि सिलेंडर का दाम भाजपा आते ही बढ़ा नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही समय में पूरे विश्व में जो महामारी आई कोविड-19, उस समय सबको आय के स्रोत की आवश्यकता थी। घर में बैठ के लोगों को जिंदा रखना था, जिसके लिए इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी कोई अलग से तो पैसा पैदा नहीं कर रही है, तो अपने ही लोगों के जो पैसे से थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका जो हमारी पार्टी ने बनाया, उसमें उन्होंने इन गैस के दाम को बढ़ाए और धीरे धीरे अपने समय में खुद ही वो दाम निरंतर, जैसे ही हमारी जीडीपी, यानी जब चुनाव आएगा लोकसभा तो घटा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव से तो हम लोग का मतलब ही खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर चुनाव को बस संतुलित वैसे जनता खुद ही जिता दे रही है हम लोग को, क्योंकि जनता ही तो जिता रही है। लेकिन विपक्ष आपको ये कह रहा है कि आपके पास समर्थक नहीं है, सिर्फ राम के नाम लेकर चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों? उनको ये नहीं लग रहा है कि पूरे भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो बिना समर्थन के हो गया? पूरे भारत में जो जितने भी हाईवेज बन गए नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, वो ऐसे ही बन गए। पूरे भारत में जितने भी चिकित्सालय नए बने, चाहे वो एम्स के नाम से बने हो, चाहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सालय, जितने भी ऐसे विकास हुए, क्या वो समर्थन में नहीं मिले? ये तो जितनी भी विपक्ष पार्टियाँ, देखिए, उनके पास कहने का कुछ मौका तो है नहीं। वो तो इसी तरह सोच रहे हैं, कुछ भी कह ले, बरगला ले। जैसे अभी बीच में भूपेश बघेल जी ने कह दिया वहाँ से कि हम 15,000 रुपये देंगे, 15,000 रुपये प्रति माह देंगे हमारी महिलाओं को। तो बोलने को तो पहले भी बोलते रहे हैं कि हम ये देंगे, वो देने का तरीका भी तो उनका अलग है। हम देते हैं तो हम टैक्स से काट के देते हैं, या अपने जितने भी लोग हैं, जनता है, उन्हीं के पैसे को रोटेट करते हैं। थोड़ा सा भाई कमज़ोर वर्ग ज़्यादा सुविधा पा रहा है, थोड़ा सा बीच के जो वर्ग है उनके 2 पैसे हम काट ले रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइन तरीके से टैक्सेशन से काटते हैं। उसके लिए हमारे पार्टी का कोई भी नेता पे आप दाग उठा के देख लीजिए कि कोई दाग है, कोई दाग लगा सकते हैं, कोई घोटाला किया है किसी ने? 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी का क्या अस्तित्व रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अयोध्या भी सजाए हैं, महाकालेश्वर भी सजा है
और आगे आने वाला समय बालाजी भी सजेगा। बालाजी भी सजेगा। आप क्या मानते हैं भाई चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम यही मानते हैं कि अब तक में जैसे भाजपा पल्ला पे पल्ला जारी अपना किया है, आगे भी जारी ठीक है, ठीक है। आप क्या कहते हैं भाई? हम लोग जीत रहे चारों राज्यों में, पांचों राज्यों में। पांचों राज्य में हाँ, जीत रहे पांचों हैं। राज्यों में। लेकिन मुद्दा क्या है वहाँ पे? तो लोग कह रहे हैं कि पांचों के राज्य में क्लीन स्वीप है, कांग्रेस आ रही है खुलकर। ना कांग्रेस ऐसे कहती रहे, हाँ। हमारी पार्टी मजबूत है वहाँ पे, मजबूत है। बिल्कुल। हमने काम किया है, ठीक है, उस काम को जनता देख रही है और जनता हमको जिताएगी और हर जगह जीता है। जीता रही है। ठीक है, तो तमाम ये लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जैसे ही रिजल्ट आता है क्या कुछ नया होता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।